चलो अब देखो, जब हम बात करते हैं फ्रॉग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम की, फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स, बाय टू डिफरेंट मेथड्स। इन वाटर स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, बट वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सचेंज होता है। ऑन लैंड द बक्कोफेरेंजियल कैविटी, स्किन भी और साथ में लंग्स, दे ऑल्सो एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखो हमने क्लास एम्फीबिया में पढ़ा था स्किन, लंग्स एंड गिल्स, वहां हमने बक्कल कैविटी नहीं पढ़ी थी, उसी को हम बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी, वो यहां पर है, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड, ठीक है, लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, और अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी या थोरेक्स। एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल, सेम है, इनटू द बक्कल कैविटी एंड देन टू द लंग्स, बीच में क्या आता है, ठीक है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉग स्किन से रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। वाटर में भी स्किन, हाइबरनेशन में भी स्किन, एस्टिवेशन में भी स्किन। जब लैंड्स एरिया पर होता है तब वो लंग्स को इन्वॉल्व करता है और बक्कल कैविटी को। क्लियर, ये पॉइंट लिखो। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इसमें लिखो इन वाटर and on land, in water and on land, frog respire through, frog respire through different organs, frog respire through different organs। लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, in water comma, in water comma during estivation and hibernation, during estivation and hibernation, डैश लगा के लिखो, by moist skin, by moist skin, by moist skin, ब्रैकेट में लिखना through diffusion, through diffusion, through diffusion। लिखो ऑन लैंड एरिया, ऑन लैंड एरिया लिखो बाय लंग्स, स्किन एंड बक्कल कैविटी, बाय लंग्स, स्किन एंड बक्कल कैविटी, बाय लंग्स, स्किन एंड बक्कल कैविटी। अब लिखो पाथवे, पाथवे, पाथवे में लिखो नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से बक्कल कैविटी, फिर बक्कल कैविटी से लंग्स, पाथवे, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से लंग्स। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर। देखो द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड, ठीक है, क्लोज टाइप का होता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड है। लिम्फेटिक सिस्टम में भी सारी चीजें हैं, लिम्फ, lymphatic vessels, lymphatic capillaries and lymph nodes. Heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity, यानी thorax region में होता है। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं फ्रॉग के? 3, 2 ऑरिकल एंड 1 हार्ट की कवरिंग क्या है? पेरिकार्डियम। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सुनो, अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसस ज्वाइन द राइट एट्रियम। अब अगर याद करो ह्यूमन बीइंग में
पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर राइट ऑरिकल में जाता है और राइट ऑरिकल में ही प्रेजेंट है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। तो यही वो स्ट्रक्चर है जो रिसीव करेगा ब्लड फ्रॉम थ्रू आउट द बॉडी। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा। तो वेना कावा से ब्लड डायरेक्ट ऑरिकल में न जाकर पहले किस में जाता है, साइनस वेनोसस, फिर किस में जाएगा, राइट ऑरिकल। ऐसे ही सेम वेंट्रिकल से जब पूरी बॉडी में ब्लड जाता है तो पहले वेंट्रिकल से जाता है कोनस आर्टेरियोसस या ट्रंकस आर्टेरियोसस में। देखो, द वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। क्लियर? और द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। आर्टरी से ब्लड सप्लाई हुआ, वेन से कलेक्ट हुआ। अब स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, हेपेटिक पोर्टल वेन, याद है, एज वेल एज द किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो, फ्रॉग में हेपेटिक पोर्टल वेन भी होती है और रीनल पोर्टल वेन भी होती है। फ्रॉग में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है। ह्यूमन में सिर्फ हेपेटिक होता है, रीनल नहीं होता। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसको कनेक्ट कर रहा है, लिवर एंड इंटेस्टाइन, और रीनल पोर्टल सिस्टम किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो लिखा है, द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड द लेटर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। क्लियर? तो फ्रॉग में हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड, राइट ऑरिकल के पहले एक ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड साइनस वेनोसस। वेंट्रिकल के बाद एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है? फिर उसके बाद हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में लिवर और इंटेस्टाइन, रीनल पोर्टल सिस्टम में किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब आ जाओ आरबीसीज पर। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ठीक है? सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है? आरबीसीज कैसी होती हैं, हीमोग्लोबिन होगा। आरबीसीज बाइकॉन्वेक्स होती है, ना कि बाइकॉन्केव। ठीक है? लिम्फ में ब्लड के कंपैरिजन में आरबीसीज नहीं होती और प्रोटीन कम होते हैं। ठीक है? ये हमारे उसमें भी सिस्टम में भी सेम है। ब्लड का काम है, ठीक है, और मस्कुलर हार्ट पंपिंग करता है, ये भी कॉमन पॉइंट है। क्लियर? ये पॉइंट लिखो। हेडिंग सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें 2 या 3 पॉइंट्स अपन लिखते हैं ये वाले। सर्कुलेटरी सिस्टम लिखो। इन फ्रॉग 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। इन फ्रॉग 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस join the right auricle, join the right auricle, join the right auricle and receive blood from vena cava, receive blood from vena cava, receive blood from vena cava। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। on ventral surface ventricle open into a sac like structure conus arteriosus, a sac like structure conus arteriosus। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन फ्रॉग आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड एंड बायकॉन्वेक्स। इन फ्रॉग आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड
and biconvex. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रॉग कंटेन बोथ frogs contain both hepatic portal and renal portal system. Frogs contain both hepatic portal and renal portal system. Frogs contain both hepatic portal and renal portal system. लिखो इसमें आगे, hepatic portal vein connect, hepatic portal vein connect, hepatic portal vein connect intestine to liver, intestine to liver. नेक्स्ट लिखो, renal portal system connect, renal portal system connect kidneys and lower parts of the body, kidneys and lower parts of the bodies. So this is completely about circulatory system.